नमस्कार, एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। कव्वाल के विवादित बोल गरीब नवाज चाले तो हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा, मोदी शाह को भी चुनौती। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के मनगांवा में आयोजित उसमें एक कव्वाली कार्यक्रम में आए कानपुर के कव्वाल का वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि गरीब नवाज चालेगा तो हिंदुस्तान कहाँ था यह पता भी नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी। विदिशा व एक आदिवासी जिले में पायलट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम के खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्याओं को देखते हुए शिवराज सरकार ने ग्रामीण परिवहन नीति बनाई है। इसका पायलट प्रोजेक्ट विदिशा और एक आदिवासी जिले में शुरू करने का फैसला किया गया है। साथ ही किसानों के कर्ज की किस्त भुगतान की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसमें किसानों को इस अवधि का करीब 60 करोड़ के ब्याज की राहत मिलेगी। इस ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। साथियों ने चाय पिलाने को रोका, मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी से यूं फरार हुआ साथी बदमाश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर न्यायालय से पुलिस कस्टडी से एक सातिर बदमाश फरार हो गया। थाने में हंगामा करने वाले सातिर अपराधी संजू सिंह को जेल पहुंचने से पहले ही उसके साथी छुड़ा ले गए। पुलिस अधीक्षक ने घोर लापरवाही एवं उदासीनता के चलते गढ़ थाने से जेल में दाखिल कराने ले गए 4 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया। किसानों को 15 अप्रैल तक ऋण चुकाने की मोहलत, ग्रामीण परिवहन सेवा को मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले किसानों को अब 15 अप्रैल तक ऋण चुकाने की मिलेगी मोहलत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में लिया निर्णय। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को इस अवधि का ब्याज सरकार चुकाएगी, जो लगभग 7 करोड़ रुपए होता है। ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट करने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में बस का संचालन करने वाले ऑपरेटर को मोटर यान पर से छूट दी जाएगी। साथ ही प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार सहित प्रधानमंत्री से मिले, ग्वालियर अंचल से राजनीतिक हलचल शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सिंधिया परिवार के साथ फोटो खिंचवाया। ये फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। 2 साल पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया ने भाजपा की विचारधारा को आत्मसात करने के साथ रीति नीति व परंपराओं को पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विरोधी दल में होते हुए भाजपा नेताओं के संबंधों में रहे खटास को दूर करने के लिए स्वयं पहल की। सिंधिया हर नेता के घर पहुंचे। जबलपुर में भूमाफिया रईस चपटा अवैध निर्माण, प्रशासन जमींदोज किए। शहर में प्रशासन लगातार भूमाफिया और बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने गुरुवार को गुंडा बदमाश रईस चपटा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसके विरुद्ध 15 अपराध पंजीबद्ध है। इसके द्वारा टेढ़ी नीम एवं बहोरा बाग में लगभग 6500 वर्ग फीट भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, पर अनाधिकृत रूप से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मकान, दुकान और गोदाम को जमींदोज किया गया। डॉक्टरों को पंजीयन मामले में राहत, 15 अप्रैल तक करा सकेंगे नवीनीकरण। क्लिनिकों और अस्पतालों के पंजीयन के नवीनीकरण को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टरों का एक संगठन और स्वास्थ्य विभाग अपने सामने हो गए। दरअसल क्लिनिकों के पंजीयन का हर 3 साल में नवीनीकरण कराना होता है। नियम है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पंजीयन के नवीनीकरण से पहले क्लिनिक का निरीक्षण कर रिपोर्ट देते हैं। 2015 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीदी। अनाज बाजार में गेहूं की मंडियों में सरकारी खरीद फिलहाल कम हो रही है। इस समय केवल फ्लोरो मिलों द्वारा ही खरीद हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार 1 अप्रैल से अधिकतर राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल पर शुरू होगी। देश में गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य बड़ा है, जिसको हासिल करना मुश्किल है।
देश के अधिकतर राज्यों में गेहूं की कटाई का कार्य जोरों पर है। फिलहाल उत्तर भारत में मौसम कटाई में है। मौसम कटाई के लिए अनुकूल रहा। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य भी गेहूं की सरकारी खरीद घटने की आशंका है। दूसरी ओर सरकारी खरीद 15 जून 2022 तक चलेगी। 2 सिर 3 हाथ वाले बच्चों का हुआ जन्म, आप भी देखकर रह जाएंगे हैरान। एमपी के रतलाम जिला अस्पताल में जावरा निवासी एक महिला ने 2 सिर 2 पैर और 3 हाथ वाले बच्चे को जन्म दिया है। दोनों बच्चे के कमर के नीचे एक हिस्सा वापस में जुड़ा हुआ है। बच्चों को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। स्वजन ने बेहतर उपचार की इच्छा जताई। इसके लिए बच्चे को इंदौर रेफर किया गया। ऑपरेशन से प्रसूति होने के चलते मां का जिला अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। इंदौर के MY अस्पताल के डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी का कहना है कि यह बहुत ही दुर्लभ मामला है। इसे डाइसेफेलिक पैरापेगस कहते हैं। इसमें बच्चों को शरीर के अंग आपस में जुड़े रहते हैं। डॉक्टर के अनुसार बच्चा का स्वास्थ्य स्थिर है और अभी उसे सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। सीएम शिवराज ने कलेक्टर और SP से कहा कि तोड़ दो गुंडों बदमाशों को, ये बुलडोजर कब काम आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा सर्किट हाउस में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आक्रोश दिखाया। उन्होंने एक बार फिर कहा, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो उसे कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और SP ये बुलडोजर कब काम आएंगे, करो इनको जमीन दो, तोड़ दो गुंडों को और बदमाशों को जो बहन और बेटी पर गलत नज़र उठाकर देखते हैं। सीएम PTS मैदान में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नज़र उठाने वाले अपराधियों के घर जमींदोज कर दिए जाएंगे। बुलडोजर चलेंगे, उनको मध्य प्रदेश की धरती पर चैन से नहीं रहने दूंगा।